नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज जीएल केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। अभी तक इस चैनल पर आप लोग क्लास 10 की हिंदी की वीडियो देखे होंगे और जिसने भी इस चैनल को वेट किया होगा उसने देखा होगा कि आज तक जो है केवल क्लास 10 और 9 की वीडियो जो है इस पर प्रोवाइड की जाती थी, लेकिन आज से आपको ये क्लास 11 की भी जो है यह हिंदी इस पर जो है प्रोवाइड की जाएगी। प्रत्येक जो है आज संडे का दिन है, प्रत्येक संडे को शाम को जो है आपको यह कक्षा 11 का जो है यह वीडियो मिलेगा। तो आज जो है जैसा कि हम जानते हैं कि क्लास 11 और 12 में हिंदी दो तरह से हो जाती है, सामान्य हिंदी और साहित्यिक हिंदी। तो यह जो है सामान्य और साहित्यिक हिंदी दोनों ही वर्ग के बच्चों के लिए आज ये जो हमारा पहला चैप्टर है और वह भी काव्यखंड से। पहले जो था सभी बुक्स अलग अलग थी तो उसका नाम अलग था, काव्यांजलि नाम था काव्य का। आज जो है उसी किताब के यह कई भाग अलग कर दिए खी में और उसमें से जो ये काव्यखंड है उस काव्यखंड का आज हम पहला यानी प्रथम चैप्टर जो है पढ़ने वाले हैं। यह हमारा जो प्रथम चैप्टर है यह है कबीरदास। कबीरदास ऐसे व्यक्तित्व, ऐसे शख्सियत जिसको आप लोगों ने नीचे क्लासों तक पढ़ा होगा। क्लास 3-4 से ही कबीर के दोहे जो है यह लोगों के बच्चों की जुबान पर होते हैं। कहीं भी जो है आप गली मोहल्ले चौराहे पर जो है इसको सुनते हुए आप पा जाएंगे। आज जो है उन्हीं के विषय में हमें इस क्लास में जो है और पहले चैप्टर में इसका अध्ययन करना है। तो कबीरदास का जो है यह चलते चलते पहले हम इनका संक्षिप्त परिचय जान लें, क्योंकि यह जो है एग्जाम में आपको संक्षिप्त परिचय इसको और साहित्यिक परिचय लिखने को जो है आपको मिलेंगे। देखिए, अगर बात करते हैं इनके जन्म के संदर्भ में कबीरदास के, तो कबीरदास का जो है यह जन्म है यह हुआ है संवत 1455 विक्रम संवत में, जो कि सन में आप निकालेंगे कितना होता है 1398 से। यह क्या है, दो तरह से जन्म लिखा गया है। आप देख सकते हैं कि जो विक्रम संवत है यह 1455 है, जबकि यह सन में देखा जाए तो 1398 है दोनों एक ही चीज़। क्या करना है, देखिए यह सन में और संवत में ये जो होता है वह 57 साल का, यह 57 जो है ईयर का क्या होता है डिफरेंस होता है, अंतर होता है। यानी कि अगर आप इस संवत में से 57 साल अगर घटा देंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, इनका जो है यह जन्म जो है ईस्वी में निकल जाएगा। और मान लीजिए आपको ईस्वी पता है तो ईस्वी पता के साथ क्या करेंगे आप 57 जोड़ देंगे तो संवत निकल जाएगा। ठीक है, तो आपको दोनों याद नहीं जो है याद कर लीजिए, बाकी 57 ऐड करके या घटा कर जैसा आप याद किए हैं इसको जो है आप लिख सकते हैं दोनों में। जन्म स्थान की बात करें तो इनका जन्म जो हुआ है वह हुआ है काशी में। काशी का दूसरा नाम वाराणसी, प्राचीन नाम काशी जाना जाता है, जो कि यह बाद में उसका नाम क्या हो गया वाराणसी। आज इसको लोग बनारस वगैरह भी जो है कहते हैं। नेक्स्ट देखें गुरु, अगर गुरु की बात करें तो इनके जो गुरु हैं यह है स्वामी रामानंद जी। स्वामी रामानंद कबीरदास के समय जो है यह सबसे देखा जाए तो महिमा वाले या सबसे जो है यह महान गुरु थे। जो यह देखा जाए तो बहुत जो है मतलब जो निम्न वर्ग के लोग थे इन लोगों को शिक्षा नहीं देते थे। इनके संबंध में आपको जो है कहानी पढ़े होंगे, जानते होंगे कि यह कबीरदास जी को भी अपना शिष्य नहीं बना रहे थे। लेकिन एक बार की बात है, शीतकालीन में जो है कोहरा पड़ा हुआ था और ये रामानंद जी हमेशा काशी विश्वनाथ मंदिर में जाते हैं पूजा करने के लिए। उधर से जो है यह वापस आते समय ये कबीरदास जी जो है वह जो सीढ़ियाँ बनी होती हैं उस सीढ़ियों पर लेट गए थे। उधर से आते हैं अंधेरे में ही कोहरे में, और जब इनका पैर पड़ता है कबीरदास की छाती पर सीधा तो वह डर के मारे पीछे कदम कर लेते हैं राम राम कहते हुए। और यही राम राम जो है यह कबीरदास ने इनको अपना गुरु मंत्र मान लिया और तभी से जो है यह उनको अपना गुरु मान लिए और राम नाम को क्या मान लिए, गुरु मंत्र मान लिए। आपके प्रत्येक रचनाओं में आपको मिलेंगे यह राम राम शब्द। तो यह जो राम राम शब्द है यह हम ध्यान देंगे कि यह निर्गुण शाखा के कवि हैं, जबकि राम देखा जाए तो सगुण धारा के हैं। तो यह राम जो है इनका राम नाम मंत्र है। यह आगे देखें तो ये है रामानंद। यही वजह आप देखे होंगे कबीरदास की रचनाओं में गुरु की महिमा, गुरु का महत्व, यह सब चीज़ें आपको अधिक मिलेंगी।
क्योंकि आज की तरह से उस समय गुरु मिलना आसान नहीं था। आज तो जहाँ जाइए आपको 2 गुरु मिल जाएंगे, कहीं गुरु मिल जाएंगे, लेकिन उस समय गुरु का मिलना बहुत मतलब कि कठिन था। और जैसा कि हमने अभी आपको बताया, उस तरह से यह रामानंद जी क्या किए, कबीरदास को अपना गुरु बनाए। आगे देखिए, पत्नी, इनका विवाह हुआ लोई नाम की पत्नी से। लोई नाम की जो है यह औरत से इनका विवाह हुआ। इनके 2 जो है यह संतानें हुई। एक हुआ पुत्र, जिस पुत्र का नाम था कमाल, और पुत्री दूसरी हुई, इसका नाम है कमाली। और अब इसके बाद बात करते हैं ब्रह्म का स्वरूप, यानी यह किस प्रकार के ब्रह्म का जो है यह आराधना किए या किस ब्रह्म को महत्व दिए। तो देखिए, ये आया है निर्गुण। निर्गुण क्या है? जैसा कि आपने 9 में पढ़ा होगा, 10 में पढ़ा होगा, फिर 11 में पढ़े होंगे क्या, कि यह जो है पूरा भक्ति काल आपका है। यह भक्ति काल 2 भागों में बटा हुआ है, सगुण और निर्गुण। तो जो निर्गुण ये है ब्रह्म है, या जो निर्गुण धारा है, इस निर्गुण धारा में यह ज्ञान का प्रतिपादन और प्रेम का प्रतिपादन वाले कवि हुए हैं। तो उसमें जो ज्ञान मार्गी है, यानी निर्गुण के भी आपके 2 भाग हो जाते हैं। एक आपका हो जाता है ज्ञान मार्गी और दूसरा हो जाता है प्रेम मार्गी। तो ज्ञान मार्गी शाखा के जो प्रतिनिधि कवि हैं, मुख्य कवि हैं, वह श्रेय जाता है कबीरदास जी को। तो कबीरदास उसके जो है यह निर्गुण शाखा की अगर हम बात करें यहाँ पे तो लिख सकते हैं और कि ज्ञान मार्गी, यह जो है ज्ञान मार्ग का जो है प्रतिपादन करने वाले ये जो है कवि हैं। भाषा की बात करें तो देखिए, भाषा की बात करें तो भाषा है सधुक्कड़ी। सधुक्कड़ी भाषा कहाँ से आ गई? ध्यान देंगे, जो कबीरदास हैं वह निर्गुण ब्रह्म के हैं और ज्ञान मार्ग का प्रतिपादन करने वाले हैं। जहाँ भी वह जैसे जाते थे उस तरह की, उस जगह की भाषा का प्रयोग करते थे। और जानते हैं कि साधु महात्मा जो संत लोग होते हैं, यह संत लोगों की अपना एक अलग भाषा ही होती है, शैली होती है। इसलिए इनकी जो भाषा है उसका नाम दिया गया सधुक्कड़ी, यानी साधुओं वाली भाषा। और इसी का दूसरा नाम जो है यह है पंचमेल खिचड़ी। पंचमेल खिचड़ी, खिचड़ी आप समझ रहे हैं, और पंचमेल क्या, 5 तरह से मिलके बना हो। नाम बस है पंचमेल, मतलब 5 ही नहीं है, कई तरह की आपके खड़ी बोली मिल जाएंगे, पंजाबी के शब्द मिल जाएंगे, यानी अलग अलग जहाँ जहाँ जिस जगह जगह उन सब की भाषाओं को ले लिया। और इस तरह से इनकी भाषा जो है यह चारों तरफ से मिक्स मिलती है, जिसको हम पंचमेल खिचड़ी के नाम से जानते हैं। शैली की बात करें तो शैली में जो है यह खंडनात्मक शैली का जो है इन्होंने यह प्रयोग किया है। खंडनात्मक से मतलब क्या है? इससे ये मतलब है कि उस समय जब कबीरदास हुए तो समाज में तरह तरह की बुराइयाँ, अंधविश्वास, बाह्य आडंबर यह जो है पड़े हुए थे। और सबका जो है हर एक धर्मों का जो मतलब कि कुरीतियाँ थी, आडंबर था, उन सबको सुधारने के लिए इन्हीं की बातों का ये खंडन किए, उसको जो है विरोध किया, खंडन किया। इसलिए खंडनात्मक जो है इनकी शैली मानी जाती है। दूसरा है उपदेशात्मक। उपदेशात्मक का मतलब है कि उपदेश जो भी शैली दिए हैं यह उपदेशात्मक शैली है, जिससे हमको कुछ उपदेश मिलता है, शिक्षा मिलती है। और अनुभूति व्यंजक। अनुभूति व्यंजक का मतलब होता है कि जो चीज़ हम स्वयं अनुभव करते हैं उस चीज़ से कुछ सीखते हैं, उस चीज़ को अगर हम कहीं बताते हैं फिर और दूसरों को समझाते हैं, उस शैली जो होती है इसको कहते हैं अनुभूति शैली। लेखन विधा की बात करें तो लेखन विधा में जो है यह लिखे हैं क्या, काव्य। लेखन विधा आप समझ लीजिए, जैसे है मान लीजिए गद्य भी है, काव्य भी है, लेकिन कबीरदास ने क्या लिखा हुआ है, यह केवल काव्य लिखा हुआ है। अभी हम बात करेंगे आगे इसमें कि वह लिखने की बात नहीं है। प्रमुख रचनाएं की बात करें तो प्रमुख रचनाएं इनकी जो हैं साखी, शबद एवं रामायणी। यह रचना जो है यह 3 अलग अलग है, लेकिन यह एक में ही यह जो इनकी रचना है यह बीजक, यह रचना इनकी बीजक नाम से जो है और जानी जाती है। देखिए यह बीजक रचना जो है यह इसी के साखी, शबद, रामायणी और इसके जो है 3 भाग हैं। यह बीजक का जो संग्रह है
इनके यह प्रसिद्ध एक शिष्य थे, बहुत प्रिय प्रसिद्ध शिष्य हैं, जिसका नाम है धर्मदास। कभी कभी यह चीज़ें आपसे पूछ ली जाती हैं, नाम याद रखेंगे कि जो इनके द्वारा कहे गए वाणी है, कथन है, इनका संग्रह कौन, इनके प्रिय शिष्य जो है यह धर्मदास ने किया हुआ है। मृत्यु की बात करें तो संवत 1575 विक्रम सन में कहें तो 1518 ईस्वी में क्या होती है, इनको मृत्यु हो जाती है। वही फिर यहाँ आप निकाल के देख सकते हैं, 57 में से माइनस करिएगा, 57 तो कितना, ये 1518 आपको जो है ईस्वी में मिल जाएगा। साहित्य में स्थान की बात करें कि साहित्य में क्या इनका स्थान है, तो भक्ति काल की ज्ञानाश्रयी शाखा जो ज्ञानमार्गी के नाम से भी जानी जाती है, ज्ञानमार्गी कहिए या ज्ञानाश्रयी करे, यह जो है इस संत जो है यह काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि हैं। ये इनका जो है कुछ रहा संक्षिप्त परिचय। थोड़ा सा और आगे अगर हम देखना चाहें तो इन चीज़ों को जो है हम देख सकते हैं। जैसे देखिए, जो आपको बात बताएं है चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि भक्ति काल धारा की निर्गुणाश्रयी शाखा के अंतर्गत ज्ञान मार्ग का प्रतिपादन करने वाले महान सती कबीर दास जी की जन्मतिथि के संबंध में, देखिए इनके जन्म के संबंध में जो है यह विद्वानों में अनेक मतभेद हैं। कई विद्वान कई तरह से करते हैं और इसका कोई प्रमाण नहीं है, साक्ष्य नहीं है, और इसके आधार पर जो है यह कई तरह से इनके जन्मों के संदर्भ में हैं। कई जनश्रुतियाँ मिलती हैं, कई जो है यह किंवदंतियाँ मिलती हुई हैं। इनके जन्म के संबंध में देखिए आविर्भाव लिखा हुआ है 1398, यही वाला सन है, और यह चीज़ें थोड़ा सा आपको ये ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष जो है यह पूर्णिमा के दिन सोमवार को मानते हैं। देखिए इनके संदर्भ में एक पंक्तियाँ हैं, इन पंक्तियाँ को याद रखते हैं आप, लिख लीजिएगा अच्छा रहेगा। क्या लिखना है कि 1455 साल गए चंद्रवार एक ठाठ ठये, जेठ सुधी बरसायत को पूर्ण मासी प्रकट भये। इनमें इनका सन, संवत और यह कैसे कैसे कब हुआ, इस चीज़ को इसमें जो है इसमें लिखा गया है। तो ये जो है कबीरदास का यह जन्म है। देखिए कबीरदास पर हिंदू और मुस्लिम दोनों ही धर्मों के जो है यह प्रभाव पड़े थे, और जन्मजात जैसा कि देखिए माना जाता है, किंवदंतियाँ ही हैं कि यह भक्त परंपरा में माना गया है कि एक विधवा ब्राह्मण होती हैं और वह विधवा ब्राह्मणी को रामानंद जी के आशीर्वाद से एक पुत्र की उत्पन्न होती है। समाज का डर, समाज क्या कहेगा, इसलिए वह जो है उस बच्चे को ले जाके और लहरतारा नामक तालाब के पास जो है उसको फेंक देती है, और वहाँ से जो है एक जुलाहा दंपति हैं नीरू और नीमा। नीरू इसलिए देखेंगे आप कबीरदास के, यह माता का नाम आपको नहीं मिलेगा, पिता का नाम नहीं मिलेगा, हाँ पालन करता है दोनों लोग, इसीलिए इसको माता पिता भी मान सकते हैं या पालन करने वाला मान सकते हैं। तो यह नीरू और नीमा जो है यह जुलाहा दंपति लेकर इसको पाले पोसे और नाम रखा कबीर। इस तरह विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से पैदा होने की बात से देखा जाए तो हिंदू धर्म का, और ये जो जुलाहा दंपति पाले हैं इस तरह से इनका इस्लाम धर्म का, दोनों तरह से जो है इनका ऊपर जो है यह प्रभाव पड़ता है। यहाँ देखें मृत्यु के संदर्भ में चर्चा कर रहे थे हम, इनके मृत्यु के संदर्भ में एक किंवदंतियाँ हैं कि इनका जब मृत्यु हुआ तो मृत्यु के समय, उस समय इनके हिंदू और मुस्लिम दोनों तरह के जो है यह शिष्य बन चुके थे, और मृत्यु के पश्चात इनके शव को लेकर के और विवाद उत्पन्न हो गया। विवाद ये कि हिंदू धर्म के जो शिष्य थे वह चाहते थे हम इसको अपने रीति रिवाज से अंतिम संस्कार करेंगे, और जो इस्लाम भाई थे वह चाहते थे हम अपने हिसाब से करेंगे। क्या हुआ देखिए, ईश्वर की महिमा, आपस में विवाद चल ही रहा था कि जहाँ ढका गया था चादर से इनके शरीर पर, तो उसके बाद यह अचानक से हवा का कहीं झोंका आया, और जब हवा का झोंका आया तो उसके बाद से जो है वह चादर उलट गया, और वहाँ पर जो कबीरदास जी हैं, इस कबीरदास का यह जो पार्थिव शरीर है वह वहाँ नहीं होता है, और वहाँ पर कुछ फूल के ढेर मिलते हैं, और उस फूल के ढेर को दोनों लोग अपने अपने हिसाब से बांट लेते हैं आधा आधा, और अपने अपने धर्म के अनुसार क्या करते हैं, उसका जो है अंतिम संस्कार जो है कर देते हैं। एक और चीज़ें मिलती हैं इनके संदर्भ में कि लोग उस समय मानते थे कि जो व्यक्ति काशी में मरता है उसका जो है मोक्ष प्राप्त होती है, और जो कहीं अगर कोई मरता है मगहर में
तो उसको जो है नरक की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार जो है यह भी कह सकते हैं कि इसका जो है खंडन करने के लिए कि यह बात लोगों के मन में धारणा न रहे कि यह मगहर में मरने से जो है मृत्यु नरक मिलता है, तो वह जो है अपना अंतिम समय जो है यह सांस लेते हैं कहाँ जा करके, यह मगहर में। इनके संदर्भ में कई किंवदंतियाँ हैं, लेकिन बस यही समझिए कि यह मगहर में क्या होती है, इनको जो है यह मृत्यु होती है। थोड़ा सा बात करेंगे इनके साहित्यिक परिचय की या लेखन परंपरा की जो है। तो देखिए यह कन्फर्म है कि इनके जो गुरु कौन है, यह गुरु हैं रामानंद जी। और रामानंद जी इनके गुरु है। बात करते हैं इनके मृत्यु के संदर्भ में, तो मृत्यु के संदर्भ में भी इनका एक जो है दोहा है जिसे याद रखेंगे। संवत 1575 संवत 1575 कियो मगहर को गौन, अब माघ सुदी एकादशी रहियो पौन में पौन। ये उनके मृत्यु के संदर्भ में जो है आपको ये कविता लिखी गई है। बात करते हैं उनके लेखन शैली की, जैसा हमने वहाँ पे आपको बताया। देखिए कबीरदास जो है यह खुद पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं थे। कबीरदास बिल्कुल पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं थे, और यह बात हम नहीं कह रहे हैं, यह जो प्रमाण उन्होंने साक्ष्य लिखा है उसके आधार पर कहा है। उन्होंने लिखा है कि मसी कागज छुहियो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। मसी माने होता है स्याही। कहा उन्होंने कि हमने स्याही और कागज कलम तो छुआ ही नहीं है। मसी कागज छुहियो नहीं, और कलम ये पेन कलम जो है गही नहीं हाथ। गही माने होता है पकड़ना, कि हमने क्या किया, यह कलम को हाथ से पकड़ा ही नहीं। फिर भाई जब पकड़ा ही नहीं तो इतनी रचनाएं कहाँ से आ गई। जो भी कबीरदास कहते थे उनके जो शिष्य थे उन सभी बातों को नोट कर लेते थे, लिख लेते थे, और वही सभी रचनाएं क्या बीजक के नाम से जो है इकट्ठा कर दी गई। यहाँ देख सकते हो आप कि यह बीजक नाम से उस रचना को हम जानते हैं। इनके जो है विद्वान पढ़े लिखे इस होने के संदर्भ में भी जो है कई जो है कहानियां हैं, इन सभी का आप बताया जाएगा तो आपका जो है इस समय वेस्ट होगा। इसके लिए जो है यह इन सब बातों को जो है यह छोड़ते हुए हम बस ये ध्यान रखेंगे कि यह जो है खुद पढ़े लिखे नहीं थे। लेकिन एक बात आपको बताएं कि कबीरदास पढ़े लिखे नहीं थे, जैसा कि अभी हमने कहा कि वह उन्होंने खुद अपने स्वीकार किया है। लेकिन सोचने वाली बात है कि वह संत, वह महात्मा, समाज सुधारक, जिसका आज के समय एक साखी लेकर के, एक दोहे को लेकर के और उसी पे लोग रिसर्च करते हैं, और रिसर्च करके क्या करते हैं, पीएचडी की डिग्री धारण कर लेते हैं। सोचने वाली बात है कि उस व्यक्ति में क्या ऐसा व्यक्तित्व है और क्या उन्होंने लिखा है, समाज को क्या दिया हुआ है। इसके संदर्भ में देखा जाए तो एक जो है लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उनके संबंध में एक बात कहा था। ये बताया था, उन्होंने कहा था कि हिंदी साहित्य के 1000 वर्षों में इतना समय बीत गया, उस हिंदी साहित्य के 1000 वर्षों में कबीर के जैसा व्यक्तित्व लेकर के कोई दूसरा कवि लेखक पैदा नहीं हुआ। और उनकी जो है महिमा में यह व्यक्तित्व की बात की जाए तो केवल एक ही व्यक्ति है जो उसको प्रतिद्वंदी कर सकता है या उसको चैलेंज कर सकता है, और वह हैं महाकवि गोस्वामी तुलसीदास। बाकी जो है यह उनके जो है यह प्रतिद्वंदी दूसरे को भी आज तक पैदा नहीं हुए हैं। चलिए बाकी जो है इनके विषय में आप लोग पढ़ लेंगे बुक से। आगे जो है हम समय वेस्ट न करते हुए अब पढ़ते हैं इसके जो साखी लिखे हैं, यह साखी को साखी देखे हम पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि हाँ उस व्यक्ति में क्या ऐसी खासियत थी, क्या ऐसा व्यक्तित्व था जिसके लिए लोग आज भी एक महान डिग्री हासिल कर लेते हैं। देखिए जो चैप्टर है उस चैप्टर का नाम आपका है साखी। देखिए चैप्टर जो है ये है साखी। साखी का अर्थ जाने क्या होता है। साखी जो है यह शब्द है साक्षी। शब्द क्या है, साक्षी। और यह साक्षी जो शब्द है, इस साक्षी शब्द का जो है ये तद्भव रूप है या इसका जो है यह बिगड़ा हुआ रूप है। यह साक्षी का मतलब क्या होता है, साक्षी का मतलब होता है बाबू गवाह।
जो कि हम प्रमाणित देख रहे हैं उसको, उसे क्या बोलते हैं? गवाह कहते हैं। हम देखते कोई काम करने के लिए गवाह लाते हैं, चलो ये गवाह है, मतलब ये साक्षी है। ठीक, तो यह इसी शब्द का जो है ये क्या है? तद्भव रूप है, और वहां से जो मिला है। देखिए कुछ चीजें यहाँ पर दी भी गई, ये भी देख लीजिए। कह रहा है अनुभूति से साक्षात सत्य को प्रकट करने वाली जो उक्ति है, मतलब कथन है, वो क्या कहते हैं? साखी कहते हैं उसको। यह वस्तुतः संस्कृत के साक्षी शब्द का जो है विकृत, विकृत मतलब बिगड़ा हुआ रूप है, जो धर्मोपदेश, जो धर्म का उपदेश देने के लिए क्या होता है? यह प्रयोग किया जाता है। यह दोहा छंद में रचित जो है यह साखी कबीर की शिक्षा, देखिए ये दोहा है, यह उनके जो है अधिकांश जो है यह निरूपण हुआ है। इसमें आध्यात्मिक जो उनके अनुभव थे, कबीर दास का जो अनुभव था, उस अनुभव को उसने कहा और उसी चीज़ों पर जो है यह आधारित था अनुभव पर, इसलिए इसको साक्षी नाम दिया गया है या साखी नाम दिया गया। उसको उन्होंने देखा था स्वयं, तो उसके मतलब प्रत्यक्षदर्शी हुए, गवाह हुए, इसलिए क्या इस चैप्टर का भी नाम आपका है साखी। दोहा, देखिए दोहा क्या होता है? दोहा जानते हैं कि यह एक मातृक छंद है। जब हम दोहा का वो पढ़ेंगे वीडियो तो उसमें आएगा कि दोहा जो है एक मातृक छंद है। उसके जो है यह पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं और दूसरे और चौथे में जो है 11-11 मात्राएं होती हैं। उसका डिटेल हम बाद में पढ़ेंगे। तो यहाँ देखें, यहाँ अब हम इनके जो साखी हैं उन साखी को जो है यह देखते हैं। आइए अपने जो है पद पर, देखिए पहला जो है यह हम दोहा पढ़ते हैं। देखिए दोहा जो है पढ़ने का भी एक सिंपल तरह से तरीका है, हम वैसे पढ़ सकते हैं। दूसरा जो है यह छंद विधान से पढ़ने का तरीका है। अगर छंद विधान से उसको पढ़ते हैं तो उसकी जो है यह अनुभूति या उस चीज़ को हमें और जल्दी जो है समझ में आ जाता है। तो देखिए इसको अगर हम छंद विधान से पढ़ते हैं तो देखिए 3, 4, 5 में जब पढ़ते थे तो उस तरह से आप इसको हमेशा गुनगुनाते रहे होंगे। वही जो है सबका प्यारा और चहेता जो है छंद है दोहा। क्या कहा है देखिए, बलिहारी गुरु आपुड़े द्योहाड़ी के बार, बलिहारी गुरु आपुड़े द्योहाड़ी के बार, जिन मानिस तै देवता करतन लागी बार, कबीरा करतन लागी बार। और देखेंगे लिखा है बलिहारी। बलिहारी का मतलब होता है न्यौछावर होना। गुर यानी गुरुजी, आपड़े मने अपने। द्योहाड़ी, द्योहाड़ी का मतलब होता है, द्यो का मतलब होता है दू और हाड़ी का मतलब होता है शरीर। कई बार, कै मतलब कितनी ही, बार मतलब कि कई बार कितनी बार। क्या कहा है कबीर दास जी ने इन पंक्तियों में, अभी हमने पढ़ा, आपने सुना होगा। ये क्या बताया गया है, यह गुरु के जो है इसमें क्या महत्व है, गुरु की क्या महिमा है, उस गुरु की महिमा का इसमें जो है यह वर्णन किया गया है। एक चीज़ और थोड़ा हम जान लें इसके पहले कि संदर्भ, पहले तभी हम पूरा जब चैप्टर पढ़ लेंगे, इसके बाद इसके जो है जो प्रश्न आधार पद्यांश पर आधारित जो प्रश्न हैं उसको बाद में पढ़ेंगे। अभी जो है पहले हम इसका अर्थ देखेंगे। बाकी एक चीज़ देख लेते हैं खाली संदर्भ क्या होता है इसमें, क्योंकि आप जानते हैं कि संदर्भ लिखना जरूर आएगा। तो अगर संदर्भ लिखा जाए तो क्या लिखेंगे, सुनेंगे। प्रस्तुत पद्यांश या प्रस्तुत दोहा भी कर लेते हैं, पद्यांश करके आप लिख, दोहा ऐसे लिख सकते हैं इसको। यह आप जो है लिख सकते हैं, डालेंगे हेडिंग क्या, संदर्भ। एक ही बस संदर्भ देखेंगे हम, एक ही संदर्भ सबके लिए पर्याप्त होगा। क्या लिखेंगे, लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश, चाहे तो अब लिख करके ऐसे दोहा भी लिख सकते हैं या साखी लिख सकते हैं। प्रस्तुत पद्यांश अब दोहा या साखी हमारी पाठ्य पुस्तक, आपका जो पाठ्य पुस्तक है वह एक ही रह गया सबके लिए। क्या नाम है उसका, हिंदी। क्या लिखना है, हिंदी, और इसको लिखो, काम कर देना है।
प्रस्तुत पद्यांश सबली दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी की। अब देखिए उसमें अलग अलग खंड है, जैसा आप जानते हैं। यह किस खंड से लिया गया है उस खंड को लिखेंगे पहले। किस खंड का है? ये आपका है काव्य खंड का। क्या लिखेंगे? लिखेंगे काव्य खंड। काम इसको कर देंगे, हिंदी के काव्य खंड में संकलित अब लिखेंगे इसके बाद शीर्षक का नाम। शीर्षक क्या है? शीर्षक आपका है साखी। क्या है? साखी। लिखेंगे साखी नामक शीर्षक से उद्धृत है। उद्धृत है। इसके रचयिता, देखिए इसके रचयिता अगर हम सिंपल लिख दें जैसा कि कबीरदास जी हैं तब भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम इनको थोड़ा सा ऐसे लिखें अगर कि इसके रचयिता ज्ञान मार्गी धारा के, शाखा भी होता है, धारा के प्रतिनिधि कवि एवं समाज सुधारक। देखिए कबीर जी का नाम कवि के साथ साथ समाज सुधारक के रूप में भी जाना जाता है, लिया जाता है। कवि एवं समाज सुधारक महात्मा कबीर दास जी हैं। कबीर दास जी, इनको जो है हम काम कर लेंगे और ये हो गया का है। ये जो है क्या हो गया? यह आपका जो है यह संदर्भ पूर्ण हो गया। देखिए अलग से आपको संदर्भ लिखना पड़ता था पहले, जब हम इसकी पूरा केवल व्याख्या करते थे, प्रश्नोत्तर आधारित मतलब प्रश्न नहीं था, अलग अलग प्रश्न नहीं बढ़ता था, तब उसमें अलग से हम प्रसंग भी लिखते थे। ठीक है, यहाँ जब हम व्याख्या करेंगे तो व्याख्या में ही ऐसा करेंगे कि जो प्रसंग है वह क्या हो, वह शामिल हो जाए। कैसे करेंगे देखेंगे। क्या लिखेंगे? लिखेंगे कि कबीरदास जी गुरु की महत्ता को बताते हुए या समझाते हुए कहते हैं कि, अब उसमें आपका संदर्भ भी आ गया कि किसके संदर्भ में बताया गया, इसमें प्रसंग आ गया कि बलिहारी गुरु आपने देवहाड़ी के बाद, कहते हैं कि मैं अपने गुरु जी के ऊपर न्योछावर हूँ। बलिहारी मतलब न्योछावर। कहते हैं मैं अपने गुरु जी के ऊपर न्योछावर हूँ और देवहाड़ी कै बार, देवहाड़ी अपने दूं क्या, हाड़ी मतलब शरीर, और अपने इस शरीर को उनके ऊपर कितनी बार अर्पित कर दूं, या उनके ऊपर जो है कितनी बार न्योछावर कर दूं। कौन से गुरु? उनकी महिमा बताया है कि जिन मानिस तय देवता, जिन यानी जिन्होंने, जिस गुरु ने हमें मानिस, मानिस मतलब मनुष्य, मानिस मतलब मनुष्य, मानिस मतलब मनुष्य, तय माने से, देवता, तय माने क्या होता है? से, यानी कि जिन्होंने हमें मनुष्य से देवता बनाने में करत न लागी बार, करत माने किया, कर दिया, न माने नहीं, लागी माने लगा, बार, बार का मतलब क्या होता है? देर, देर कर सकते हैं या देरी लिख सकते हैं। देखिए यहाँ ऊपर भी बार आया है, मतलब क्या ये कह रहा है कि कै, या इसको कह सकते हैं आप कितनी बार। इसका मतलब क्या है? कितनी बार, ये बता रहा है आपका संख्या। ठीक है, और ये जो बार है उसका मतलब देर। एक बार में इसका अर्थ देखेंगे। कबीरदास जी गुरु की महिमा को प्रतिपादन करते हुए कहते हैं कि मैं अपने गुरु के ऊपर या गुरु पर न्योछावर हूँ और
अपने शरीर को उन्हें कितनी बार ही अर्पित कर दूं। जिस या जिन्होंने या जिस गुरु जी ने हमें मनुष्य से देवता बनाने में तनिक भी करत न लागी बार, तनिक भी देरी नहीं लगाई, मतलब अविलंब बहुत शीघ्रता से हमें क्या बना दिया, यह देवता बना दिया। देखिए भाव क्या है, अर्थात ये आप जोड़ सकते हैं, अर्थात उन्होंने हमें क्या किया, ज्ञान का उपदेश दे करके और परमात्मा का क्या किया, साक्षात्कार कराया। परमात्मा ने तो कृपा की, हमें मनुष्य का शरीर दिया, लेकिन गुरु जी ने हमारे ऊपर कृपा की और क्या किया, मुझ जैसे यह मनुष्य को देवता के जो समान बनाने में, यानी देवता जैसे गुणों को लाने में तनिक भी देरी नहीं लगाया। ठीक है, इसमें देखेंगे तो यह आपके आएंगे काव्य सौंदर्य से प्रश्न। ठीक है, काव्य सौंदर्य से देखेंगे तो काव्य सौंदर्य में क्या क्या आपका देखा जाए तो रस, रस कौन सा इसमें है, तो रस इसमें है शांत। ठीक, छंद की बात करेंगे, छंद क्या है, छंद आपका है दोहा। अलंकार देखेंगे तो यह अलंकार कौन सा है, देखिए अलंकार पहले यहाँ देखिए बार आया है, इसका अर्थ कितनी बार है, और ये जो दूसरा बार है इसका मतलब क्या है, देर है, समय की बात है। तो यहाँ पर एक ही शब्द आया है मगर अर्थ उसके अलग अलग, तो क्या हो जाएगा, इस आधार पर ये हो जाएगा वो यमक अलंकार। ठीक है, यमक अलंकार इसमें हो जाएगा। ठीक, गुण देखें तो गुण कौन सा है, गुण हो जाएगा आपका प्रसाद। भाषा की बात करें तो अभी आपने भाषा पढ़ा था, कहीं भी आप कबीर की भाषा वही लिखेंगे, क्या सधुकड़ी लिख लो, सधुकड़ी लिख लीजिए या क्या लिख लीजिए, पंचमेल खिचड़ी। ठीक, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो है दूसरा, सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत बुघाड़िया, अनंत दिखावण हार कबीरा, अनंत दिखावन हार। क्या कहा है, सतगुरु की महिमा अनंत। इसमें भी देखें गुरु जी की महिमा की ही वर्णन की गई है। क्या लिखा है, सतगुरु, सतगुरु मतलब सच्चे गुरु, आध्यात्मिक गुरु कह सकते हैं, सच्चे गुरु कह सकते हैं, कि महिमा अनंत, अनंत मतलब जिसका अंत न हो, यानी असीमित। सतगुरु की महिमा अनंत, यानी कहते हैं कबीरदास जी कि हमारे सतगुरु सच्चे गुरु की महिमा जो है वह अपरंपार है, अनंत है या सीमित है, और अनंत किया उपकार। देखें यहाँ जो अनंत है, इस अनंत का मतलब क्या हो जाएगा, अनेकों या अनेक, और इसका कह सकते हैं असीमित। कैसे बोल सकते हैं, असीमित कह सकते हैं, यानी हमारे सतगुरु की महिमा क्या है, असीमित है, अनंत किया उपकार, और उन्होंने हमारे ऊपर अनेक उपकार किए हैं। उपकार मतलब उपकार किया है, क्या उपकार किया है, लोचन अनंत उघाड़िया। देखिए तीसरी बार आ रहा है अनंत। लोचन मतलब क्या होता है, लोचन का मतलब होता है आपका आँख, और अनंत का मतलब होता है कि दृष्टि या दिव्य दृष्टि लिख सकते हैं, यह लिख सकते हैं दृष्टि, और कौन सी, वह भी दिव्य अलौकिक। अनंत का मतलब दिव्य दृष्टि। उघाड़िया, उघाड़िया माने खोल दिया, क्या किया, खोल दिया। और अणत दिखावनहार, देखिए ये अणत शब्द है जिसका अर्थ आप परमात्मा से ले सकते हैं। क्या किया, परमात्मा का जो है दिखावण हार मतलब दर्शन कराया। एक बार में इसका अर्थ देखेंगे सीधा। कबीरदास जी गुरु की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हमारे सच्चे गुरु की महिमा अपरंपार है या असीमित है।
और उन्होंने हमारे ऊपर अनेक उपकार किया है। उन्होंने हमारे दिव्य दृष्टि, आँख यानी दिव्य दृष्टि को उघाड़िया यानी खोल दिया, और खोल के परमात्मा के अनंत स्वरूप का जो है यह दर्शन कराया, यह हमको जो है दिखाया। ठीक है, इसमें भी देखेंगे तो देखिए इसके लिए भी आपका रस वही हो जाएगा, छंद भी वही रहेगा, और देखिए अलंकार भी वही रहेगा। देखिए यहाँ पर अनंत को बार आया है, 1 2 3 4 बार, और सबका अर्थ क्या है, अलग अलग है। जैसा आपने 9-10 में पढ़ा होगा परिभाषा, क्या हो जाता है, ये यमक अलंकार हो जा रहा है। देखिए और इसके बाद गुण क्या है, प्रसादी रहेगा, भाषा आपकी वही रहेगी। ठीक है, आए समझ में। चलिए तीसरा देखते हैं। ये तीसरा में लिखते हैं कबीरदास जी, दीपक दिया तेल भरी, बाती दई घट। दीपक दिया तेल भरी, बाती दई घट। पूरा किया बिसाहुड़ा, बहुरिन आवो हट कबीरा, बहुरिन आवो हट। क्या कहना चाहा, देखिए कहा है दीपक दिया। देखिए यहाँ है दीपक और ये है दिया। देखिए 2 से यहाँ भी आवृत्ति है, 2 यहाँ भी शुरू हुआ है, तो ये आपका क्या हो जा रहा है, दीपक मतलब जानते हैं दीपक क्या होता है, और दिया मने दे दिया, और तेल भरी, तेल भर दिया। देखिए इसका अर्थ हम अलग से लेंगे, रूपक अलंकार इसमें है। क्या कह रहे हैं, यह दीपक दिया, कौन सा दीपक, शरीर, जो हमारा शरीर है, उस शरीर रूपी दीपक में क्या किया, दिया तेल भरी, उसमें तेल भर दिया। कौन सा, जैसे हम दीपक में तेल भरते हैं ना, इसी तरह इस हमारे शरीर रूपी दीपक में ईश्वरीय प्रेम की क्या कर दी, यह ईश्वरीय प्रेम का जो है यह तेल भर दिया। और बाती दई अघट, बाती मतलब बत्ती, जिसकी वजह से जो है दीपक जलता रहता है, उसको बत्ती बोलते हैं। ये बाती दई, दई मतलब दिया, और अघट, अघट का मतलब क्या होता है, कभी न घटने वाला। अघट कभी न घटने वाला। क्या कह सकते हैं, दूसरे शब्द इसको कह सकते हैं अक्षय, अक्षय जिसका कभी क्षय न हो, समाप्त न हो। और पूरा किया बिसाहुड़ा, पूरा किया मतलब कि पूरा कर लिया, बिसाहुड़ा, बिसाहुड़ा का जो अर्थ होता है वह होता है क्रय विक्रय। क्या होता है, क्रय विक्रय। पूरा किया बिसाहुड़ा, हमने क्रय विक्रय पूरा कर लिया। बहुरी न आवे हठ, बहुरी मन क्या होता है, बहुरी का मतलब होता है फिर, चाहे पुनः भी कह सकते हैं, चाहे दोबारा भी लिख सकते हैं। न माने नहीं, आवो माने आएंगे, हट, हट माने क्या होता है, हट माने होता है बाजार। हट मतलब क्या होता है, बाजार। शब्द होता है आपका हाट, हाट से क्या बना हुआ है, हट बना हुआ है। हट मतलब क्या होता है, बाजार। देखें रूपक में क्या समझाना चाहा है हमको, कहा है कि हमारे गुरुजी ने हमारे शरीर रूपी दीपक में ईश्वरीय प्रेम रूपी तेल डाल दिया, और उसमें ज्ञान की जो है अक्षय बत्ती, यानी ज्ञान की अक्षय बत्ती, या कह सकते हैं ज्ञान की कभी समाप्त न होने वाली बत्ती डाल दी। और उस बत्ती के जलने से क्या हुआ, प्रकाश हुआ। और जब हमें ज्ञान हो गया, प्रकाश हो गया, तो पूरा किया बिसाहुड़ा। इस संसार में, इस संसार रूपी हाट में, संसार रूपी बाजार में आकर के क्या किया, हमने जो क्रय विक्रय करना था। हम बाजार क्यों जाते हैं, बाजार में जाते हैं तो सामान को बेचने के लिए जाएंगे या सामान खरीदने के लिए जाएंगे। तो यहाँ भी है कि क्या कर रहे हैं कि हमने इस संसार रूपी बाजार में आकर के और क्रय विक्रय वाला काम जो है पूरा कर लिया, ज्ञान हमको हो गया, इसलिए दोबारा
पुनः इस संसार में हमको नहीं आना है। यह गुरु की महिमा है, गुरु का जो है यह आशीर्वाद है, कृपा है हमारे ऊपर हुई कि हमने ये कम कर लिया और पुनः दोबारा हम इस संसार में नहीं आएंगे। ठीक है, देखिए बाकी इसमें चीजें सेम रहेंगी। रस देखिएगा शांत ही है, छंद भी वही रहेगा। अलंकार देखिए आपका और बढ़ल जा रहे हैं, देखेंगे इसमें अलंकार कौन सा हो जा रहा है। चलिए हम इधर देख लेते हैं अलंकार को। अलंकार कौन सा है देखिए, आपको साथ दीपक दिया, अगर दीपक दिया है इसलिए क्या हो गया, यहां पर एक अलंकार हो गया अनुप्रास। ठीक है, दूसरा इसमें जो है एक दूसरे को रूपक दिया गया है। देखिए यहाँ शरीर को दीपक बता दिया गया, ठीक, ज्ञान को बत्ती बता दी गई, तेल को ईश्वरीय जो है प्रेम बता दिया गया, और इस पूरे भव सागर को क्या बता दिया गया, हाट बाजार बता दिया गया। सो क्या हो जाता है वो, इसके लिए हो जाता है रूपक अलंकार। ठीक है, ये दोनों इसमें जो है यह अलंकार है। आप आगे पूरा कर लीजिएगा, ये और ये आगे लिख लेंगे अलंकार। ठीक है, चलिए चौथा देखते हैं। चौथा में लिखते हैं बूढ़े थे परिउबरे, गुरु की लहरी चमकी, भेरा देखा जरा, उतरी पड़े फरंकी कबीरा, उतरी पड़े फरंकी। क्या लिखते हैं कि बूढ़े थे, बूढ़े मतलब डूबना। क्या होता है, बूढ़े मतलब कि डूबना। आप कोई पानी में डूब जाता है तो डूबते नहीं कहते हैं, क्या कहते हैं देहात में, कहते हैं वह पानी में बूढ़ गया। तो बूढ़ा शब्द नहीं है, शब्द क्या है, डूबना है, लेकिन यहाँ वही इस्तेमाल किए हैं कबीरदास। लिखते हैं क्या, बूढ़े थे, डूब ही गए थे, पर लेकिन उबरे, उबर गए, बच गए। अब मतलब क्या कहने का मतलब ये है, जब हम पूरा पढ़ें समझ में आएगा। यह कहना चाहते हैं कबीरदास जी कि हम इस संसार रूपी भव सागर में, समुद्र में बूढ़े थे, डूब ही गए थे। बूढ़े मतलब क्या होता है, डूबना। बूढ़े थे, डूब ही गए थे, पर उबरे, क्या हो गए, उबर गए, बच गए। कैसे बच गए भाई, गुरु की लहर चमंकी। हम जो है भव सागर रूपी संसार में डूब ही रहे थे कि पर बच गए। क्यों बच गए कि गुरु, हमारे गुरु की जो है यह लहर चमंकी, एक लहर आ गई। लहर कौन सी, ज्ञान रूपी। कौन सी लहर, ज्ञान रूपी जो है यह लहर की चमक दिखाई दी कि अरे यह तो ज्ञान रूपी लहर है। कैसे देखें, हम क्या होता है नदी में डूबते हैं, और जब नदी में डूबते हैं क्या होता है, देखते हैं किसी तरह से हमको प्राण बचे। फिर क्या होता है, यही काम यहाँ कर रहे हैं। इस संसार में क्या हुआ था, हम जो है यह भव रूपी सागर में डूब ही गए थे, परंतु बच गए, उबर गए। कैसे कि हमें गुरु की ज्ञान रूपी जो है यह लहर की चमक दिखाई दी। और अब फिर क्या होता है, भेरा देखा जरा। भेरा मतलब, भेरा का मतलब होता है बीड़ा। क्या शब्द होता है वो, बीड़ा। और बीड़ा का मतलब क्या होता है, नाव। नाव क्या है, साधन है हमें जो है इस पार से उस प्रकार उस पार उतारने की, पहुंचाने की। तो भेरा हमने देखा, बेड़ा जो है नाव है, वह देखा क्या, जरा। जरा का मतलब होता है जर्जर। जर्जर मतलब जीर्ण शीर्ण पुराना। हमने देखा कि हमारा जो भेड़ा है, भेड़ा नहीं, भेड़ा यानी कि बेड़ा, नाव हमारी क्या है, वह अत्यंत जर्जर है। कौन सी भाई, जो शरीर रूपी हमारा नाव है, जो इस संसार को पार कराएगा, जिसके माध्यम से हम संसार को पार कर सकते हैं, वही हमारा भेड़ा ही क्या है, वह तो जर्जरा है, बिल्कुल जर्जर है। तो क्या किया हमने, उतरी पड़े फरंकी। उतरी पड़े माने इसको छोड़ दिया, उतर गए इसे। और फरंकी, फरंक का मतलब होता है शीघ्रता से। क्या होता है, शीघ्रता से, यानी जल्दी से क्या हो गया, हमने इस शरीर को छोड़ दिया और जो ज्ञान रूपी, गुरु की ज्ञान रूपी लहर थी उसका आश्रय ले लिया। इस तरह से क्या हुआ, हमारा इस संसार से उद्धार हो गया, इस संसार में हम नहीं डूब पाए। ठीक है,
फिर चाहो तो देख लो एक बार में पूरा, एक लाइन एक बार में कहेंगे कबीर दास जी कहते हैं कि हम तो भवसागर रूपी संसार में डूब ही गए थे, परंतु बच गए क्योंकि गुरु की हमें ज्ञान रूपी लहर की चमक दिखाई दी। जब हमने देखा कि हमारा नाव यानी शरीर जर्जर हो चुका है, ये जर्जर है, तो हमने तुरंत इस शरीर को त्याग दिया और उतर ही पड़े फरंगी और इसको तुरंत छोड़ करके और गुरु के जो है यह ज्ञान रूपी लहर का आश्रय ले लिया, सहारा ले लिया, जिससे क्या हुआ, इस संसार से मुक्ति मिल गई। ठीक है, बाकी इसमें लगभग काफी चीज आपका कॉमन ही है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे इसको। अगला लिखते हैं कबीरदास जी, चिंता तो हरि नाव की और न चिंता दास, जे कुछ चितवै राम बिन सोई काल की फांस कबीरा, सोई काल की फांस। क्या कहा है, चिंता, चिंता मतलब चिंतन। कह रहे हैं चिंता तो हरि नाम की। देखिएगा ये शब्द, ये नाव है, नाव नहीं है, नाव माने नाम। कह रहे हैं चिंता तो हरि नाम की। कबीरदास जी कहते हैं कि हमें तो केवल भगवान के नाम का चिंतन करना है। और न चिंता दास, दास मतलब होता है सेवक या गुलाम, या ये हम कह सकते हैं कि कबीरदास जी कहते हैं कि जो हरि यानी भगवान के जो सच्चे सेवक हैं, जो सच्चे दास हैं, वह केवल हरि के नाम का चिंतन करते हैं और न चिंता और दूसरी चिंता नहीं करते हैं। ठीक है, और न चिंता दास। आगे क्या कहा है, आगे कहा है, देख लीजिएगा आगे क्या कह रहा है कि आगे जो है कह रहे हैं कि जे कुछ चितवै राम बिन, जे कुछ यानी जो कुछ भी, चितवै चिंतन करेंगे किसके, राम बिन। देखिए राम आया यहाँ पे, कौन से राम हैं, ये अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र राम नहीं हैं, यह वही राम नाम मंत्र है जो कि रामानंद जी ने कबीर को दिया था। क्या कहा है कि जे कुछ चितवै राम बिन, जो कुछ इसके अलावा यानी भगवान के नाम के अलावा अगर हम राम बिन बिना, इनके बिना कुछ चिंतन करते हैं, सोई काल की फांस। सोई माने वही, काल, काल का मतलब होता है मृत्यु, काल माने समय भी होता है, यहाँ काल का अर्थ लेंगे मृत्यु की। फांस, फांस माने क्या होता है, फांस का मतलब होता है बंधन। क्या कहा है इन्होंने, कहा है जे कुछ चितवे राम बिन, वह जानते हैं कि राम नाम के अलावा जो कुछ भी हम दूसरा चिंतन करेंगे, इनको छोड़ के, वह क्या होगा, वह मृत्यु के समान जो है यह बंधनकारी होगा, हमें कल्याण नहीं दिला सकता है। क्या कहा है कबीरदास जी, सच्चे भक्त का, सच्चे भक्त की जो है यह बातों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि भगवान के सच्चे भक्त केवल भगवान के हरि के नाम का चिंतन करते हैं, परमात्मा के नाम का चिंतन करते हैं, और इसके अलावा कोई न चिंता, दूसरी बात की चिंता नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता है कि जो कुछ अगर हम राम के बिना, राम के अलावा अगर दूसरे किसी चीज का चिंतन करते हैं तो क्या होगा, वह हमारे लिए काल मृत्यु के समान जो है बंधनकारी होगा, वह हमारा कल्याण नहीं करवा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट में कहते हैं, तू तू करता तू भया, मुझ में रही न हूँ, बारी फेरी बली गई, जित देखो तित तू कबीरा,
जित देखो तित तू। क्या कहा है? कहा गया है तू तू करता तू भया। तू 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 किसके लिए आया है? तू तू करता तू भया, तू आया है ईश्वर के लिए। यह कहते हैं कबीरदास जी कि मैं हमेशा आपके नाम का स्मरण करते करते, आपके नाम का रट लगाते लगाते आपके ही समान जो है हो गया हूँ। जब हम किसी चीज़ का चिंतन करते हैं ना, बहुत अधिक चिंतन करते हैं, तो हर समय हमको वही दिखाई देता है, चाहे सोए हों तो स्वप्न में, जगे हों तो साक्षात। तो वही कह रहे हैं कि तू तू करता तू भया। हे ईश्वर, हे परमात्मा, मैं तुम्हारे नाम का स्मरण करते करते तुम्हारे स्वरूप का हो गया हूँ और मुझ में रहीन हूँ, और मुझ में जो हूँ यानी मैं खुद अपना अस्तित्व समाप्त कर दिया हूँ, या मेरे अंदर जो अहंकार थे वो अहंकार समाप्त हो गए, और बारी फेरी बल गई, जित देखूं तित तू। और हमने क्या किया? यह जो कुछ भी हमारे था, बारी मने होता है कई बारी टर्न होता है, बारी फेरी बल गई, हमारा जो कुछ भी था हमने क्या किया? समाप्त कर दिया, बलिदान कर दिया। और जित देखो तू यानी मेरी जो अस्तित्व थी, मैं जो था वह समाप्त हो गया, बारी फेरी बल गई, समाप्त हो गई। और जित यानी जिधर देखो देखता हूँ, तित तू उधर कौन दिख रहा है? केवल जो है आप ही दिख रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कबीरदास जी कहते हैं कि हे परमात्मा, हम आपके नाम का स्मरण करते करते आपके स्वरूप वाला हो गया हूँ, और मुझ में जो अहंकार था, अज्ञानता थी, वह समाप्त हो गई, और बारी फेली बली गई, और जो है हमारे अंदर जो कुछ भी मेरा अपना सत्ता मत को समझ में आ रहा था, वह बारी फेरी बल गई, समाप्त हो गया। जित देखूं तितू, केवल जो है अब मैं केवल मुझे जहाँ भी इधर देख रहा हूँ उधर ही कौन? केवल तू ही, यानी कि आप ही जो है यह दिखाई दे रहे हैं। इसमें जो है ईश्वर के असीम सत्ता का जो है ये आभास किया गया, कराया गया है या बताया गया है। ठीक है, देखें इसमें देखा जाए तो लगभग सभी चीज़ कॉमन हैं। जहाँ पे कहीं अलंकार आ रहा है उस चीज़ को हम आगे देख लेंगे, बाकी जो है जो चीज़ें हैं वह वही के वही रहेंगे। जैसे मान लीजिए रस भी वही रहेगा, छंद भी वही है, गुण भी वही है, भाषा भी, अलंकार जहाँ जहाँ अगर चेंज हो रहा है तहाँ देखेंगे। एक शब्द होता है साम्य, आप पढ़े होंगे। साम्य क्या होता है? अगर मान लीजिए कोई दोहा, हम वही कुछ भी पद्यांश पढ़ते हैं रचना, और उसमें ये देखते हैं कि मतलब उसके समान अर्थ देने वाला साम्य भाव कोई दे रहा है, तो उसको क्या करते हैं? उसके नीचे हम लिख देते हैं। जैसे देखिए इसको जो है, यह एक आपने कबीर का और दोहा पढ़ा हुआ, इसका साम्य उससे मिलता है, हम चाहे तो लिख सकते हैं इसके सामने। क्या पढ़े होंगे? लाली मेरे लाल की, जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं चली, मैं भी हो गई लाल कबीरा, मैं भी हो गई लाल। प्रभु के स्वरूप में ही जो भक्त है, आत्मा है, क्या है? उसी में प्रवीण वो विलीन हो गई है, मिल गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए सातवां देखना है हमें। देखिए सातवां में जो है कहा गया है, कबीर सूता क्या करे, काहे न देखे जागी, जाके संग ते बिछुड़िया, ताही के संग लाग कबीरा, ताही के संग लागी। क्या कहना चाहा है? कबीर सूता क्या करे। देखिएगा, कबीर कबीर है, सूता ध्यान रखेंगे। व्याख्या में चाहे कहीं भी अर्थ निकालते हैं, व्याख्या में सबसे जरूरी होता है शब्दों को ध्यान रखना, उसका अर्थ। जब तक आपको अर्थ नहीं पता होगा तब तक जो है यह आप अर्थ उसका नहीं लिख पाएंगे। इसीलिए जो है यह आप जो है कलम
कॉपी या नहीं तो पेंसिल लेके बैठ जाएंगे और जहाँ जहाँ जो हम बता रहे हैं उसका अर्थ नोट करते जाइए, जिससे क्या होगा कि बाद में इसको तुना आपको अर्थ लिखने में, व्याख्या लिखने में खुद में आराम रहेगा। देखें, शब्द है सूता, ठीक है। अगर यही शब्द मान लीजिए मात्रा गलती से आप लिख दिए तो क्या हो गया, सुत हो गया। और जब सुत हो गया तो आप उसका अर्थ कुछ और निकालेंगे, फिर दिक्कत होगी। इसलिए विशेष ध्यान देते हैं लेखन में। क्या लिखा है, कबीर सूता क्या करे। सूता माने, सूता का मतलब होता है सोया हुआ, ठीक। और क्या करे, काहे न देखे जागी। काहे न यानी क्यों नहीं, देखे जागी मतलब जग कर। किसे जग कर, अज्ञानता से। हमारे अंदर क्या भरा हुआ है, अज्ञानता भरी हुई है। कबीरदास जी कहते हैं कि कबीर सूता क्या करे, लोगों को उपदेश दिया है, संबोधन किया है कि हे मनुष्यों, तुम जो है क्यों सोए हुए हो। चाहे आत्मा को समझ करते हैं कि हे आत्मा, कबीर सूता क्या करे। कबीरदास जी कहते हैं कि तू क्यों जो है सोए हुए हो अज्ञानता की नींद में। काहे न देखे जागी, और जो है तुम अनिद्रा से यह क्यों नहीं जग रहे हो। काहे न देखे जागी, क्या, जाके संगताएं बिछुड़या ताही के संगला। जाके संग यानी जिसके संग, तय माने से, बिछुड़या, बिछुड़या माने अलग होना। क्या कहते हैं, जिसके संग से, जिसके साथ से तुम बिछड़ गया है, बिछड़या, ताही के संग लाग। ताही मतलब उसी, ताही मतलब क्या हो गया है, उसी। उसी किसके लिए, जाके के लिए। जाके किसके लिए आया है, जाके आया है परमात्मा के लिए। क्या है कि जाके संग ते बिछुड़या, जिस परमात्मा के साथ से तू बिछड़ गया है, ताही के संग लाग, उसी के साथ पुनः जुड़ने के लिए प्रयास क्यों नहीं करता। जैसा कि लिखा गया है अध्यात्म में, यह जो आत्मा है क्या है, परमात्मा का ही अंश है। परमात्मा से अलग एक अस्तित्व आत्मा हो गई है, जबकि आत्मा वहीं से निकली है और वहीं जाके क्या हो जाना है, उसको मिल जाना है, ठीक है। क्या कहते हैं, कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्यों या हे आत्मा, संबोधन किसको कह सकते हैं कि तुम सोए हुए, नींद में सोए हुए तुम क्या कर रहे हो। काहे न देखे जाग, तुम यह जो है अनिद्रा में जो पड़े हुए हो, या अज्ञानता रूपी जो है यह नींद में पड़े हुए हो, उससे जग करके क्यों नहीं देख रहे हो। क्योंकि जाके संग बिछुड़या, तुम जिसके साथ से बिछड़ गए हो, जिस परमात्मा के साथ से तुम बिछड़ गए हो, पुनः उसी के परमात्मा के साथ लगने के लिए, उसी के साथ जुड़ने के लिए तुम प्रयास क्यों नहीं करते, या तुम जो है ऐसा कर्म क्यों नहीं करते कि पुनः जहाँ से बिछुड़े हो फिर वही क्या हो जाए, पहुँच जाए, या उसी के साथ जो है मिल जाए। यानी आत्मा का जो है यह परमात्मा से मिलना ही क्या है, उसका जो है मोक्ष है, उसका है, ठीक है। देखिए इसमें बाकी सब लिखा गया था वही होगा। क्या क्या देखें, इसमें रस शांत ही होगा, छंद दोहा ही है। अलंकार देखिए इसमें कुछ अलग हो रहे हैं। अलंकार क्या हो रहा है देखिएगा, इसमें अगर आप बात करेंगे अब अलंकार की, तो अलंकार देखें तो क्या लिखा है, क्या करे, अब फिर आ गया क, यानी आवृत्ति हो गई है क की, तो क्या अनुप्रास अलंकार हो गया एक ठो, ये आपका हो गया एक अनुप्रास अलंकार, ठीक। दूसरा देखें, जाके संग से बिछुड़िया ताही के संग लाग। यहाँ पर देखिए यह है क्या करे, यह क्या है, यह एक समझिए कि क्वेश्चन किया गया है, प्रश्न किया गया आत्मा से, मनुष्य से। तो क्या होता है, एक अलंकार होता है जिसका नाम है प्रश्नालंकार। तो इस प्रकार यह एक प्रश्न अलंकार भी यहाँ पर है, जहाँ पर कहीं काव्य में क्या को कहीं प्रश्न पूछा जाए, किसी से कहा जाए, तो क्या हो जाता है, यहाँ जो है प्रश्नालंकार भी हो जाता है, ठीक। बाकी जो है जो चीज़ें ऊपर लिखी गई थी वही सब रहेंगी। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट का लिखा है कि सो कही कही कूकिए
ना सोइए असरार, रात दिवस के कुकड़े, कबहू लगे पुकार कबीरा, कबहू लगे पुकार। क्या कहा है? केशव कही कही, केशव मतलब केशव, केशव भगवान के लिए आया है, ईश्वर के लिए आया है शब्द ये। कही कही कुकिए, देखिए कही कही 2 बार वर्ड आया है, सावधान रहेंगे यहाँ पे। केशव कही कही कुकिए, कुकिए मतलब स्मरण करिए, पुकार लगाइए, याद करते रहिए। ना सोइए असरार, ना माने नहीं, सोइए माने सो, असरार का मतलब होता है आलस्य। क्या होता है? हम कोई काम करते हैं, एक बार करते हैं, 2 बार करते हैं, नहीं होता है तो उसको रख देते हैं, रख के आराम से सो जाते हैं। बात में इसी को कहा है कि केशव कही कही कुकिए, ना सोइए असरार। हे आत्मा, तुम जो है यह केशव ईश्वर का नाम ले ले करके और बार बार जो है उसको पुकार करो या बार बार उसका स्मरण करो। तुम जो है आलस्य में पड़कर सो नहीं, निरंतर जो है याद करते रहो। रात्रि दिवस के कुकड़े, देखिए रात्रि मतलब रात्रि, दिवस माने दिन, कै के कुकड़े स्मरण करने से, पुकार लगाने से। कबहू लगे पुकार, कबहू मतलब कभी भी, कबहू मतलब क्या होता है? कभी भी। पुकार आपकी बात को सुनना। कह रहे हैं कबीरदास जी कि हे आत्मा, तुम जो है यह ईश्वर का, परमात्मा का जो है यह नाम ले लेकर के बार बार पुकारते रहो, स्मरण करते रहो। तुम आलस्य में पड़कर सो मत, क्योंकि रात दिवस के कुकड़े, जब तुम रात और दिन हमेशा जो है प्रभु का स्मरण करोगे, प्रभु को पुकार लगाओगे, तो कबहू लगे पुकार, कभी तो तुम्हारी आवाज़, कभी तो तुम्हारी बात जो है परमात्मा तक जरूर पहुँचेगी। मतलब क्या है? मतलब इसमें ये बताया गया है कि हमें अपना कर्म निरंतर करते रहना चाहिए। आज नहीं सुनेंगे प्रभु, कल नहीं सुनेंगे, कभी तो सुनेंगे हमारी बात। जब हमारी जिस दिन बात सुनेंगे, सभी सुनना हमारा सफल हो जाएगा और इससे मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। क्या कहा है कि यह रात दिवस के कुकड़े, कबहू लगे पुकार, कभी कभी तो तुम्हारा यह भगवान जो है यह पुकार अवश्य सुनेंगे। देखेंगे रस छंद वही रहेगा, रस क्या हो जाएगा? शांत, छंद दोहा। अलंकार देखें, अलंकार इसमें अलग चेंज हो रहे हैं। कौन सा इसमें अलंकार हो रहा है? बाकी भाषा, शैली वगैरह, गुण वगैरह सब वही रहेंगे। अलंकार क्या देखिए आया है? केशव कही कही कुकिए, देखिएगा क, फिर क, फिर क, फिर क, 4 बार आवृत्ति हुई है, इसलिए क्या हो गया? ये आपका हो जा रहा है अनुप्रास अलंकार। ठीक, अनुप्रास के साथ साथ देखिए कही कही, एक ही शब्द है, इसकी 2 बार आवृत्ति हुई है, लेकिन जो अर्थ है वह कहना ही है, एक ही है, इसलिए क्या हो जाता है? इसलिए यहाँ पर है पुनरुक्ति प्रकाश। क्या होता है? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। ठीक है। फिर देखिए क को तो आया है, ऊपर लिखा ही गया है, फिर क का आ रहा है, ये बातें जो है ऊपर लिखी गई हैं। ठीक है, बाकी जो है वही चीज़ें सब रहेंगी। बाकी देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में कहा है 9 नंबर के लिए, लंबा मार्ग दूरी घर, विकट पंथ बहुमार, कहो संतो क्यों पाइए, दुर्लभ हरि दीदार कबीरा, दुर्लभ हरि दीदार। क्या कहा है? लंबा मार्ग, लंबा दूरी हो गया, मार्ग, मार्ग का मतलब क्या होता है? रास्ता, मार्ग शब्द है, दूरी
डिस्टेंस बता रहा है, दूरी। घर, घर मतलब घर, किसका घर? परमात्मा का घर। किससे बात की गई है? परमात्मा ईश्वर के घर की बात की गई है। कबीरदास जी कहते हैं कि परमात्मा का घर लंबा मार्ग, यानी परमात्मा के घर की रास्ता बहुत लंबा है, और जो परमात्मा का घर है वह भी बहुत दूर है। दो चीज हो गया। और विकट पंथ, एक और समस्या क्या है? विकट मतलब क्या होता है? कठिन। विकट का मतलब क्या होता है? कठिन। पंथ फिर आया है, पंथ माने रास्ता। जो रास्ता है वह रास्ता भी बहुत कठिन है, और उस रास्ते में इतना बस नहीं है, बहु, बहु माने होता है अनेक। अब है मार, मार माने होता है लुटेरा, या लुटेरे कह सकते हैं। ठीक है, क्या लिखा है? लंबा मार्ग दूरी घर, विकट पंथ बहुमार। कबीरदास जी कहते हैं कि परमात्मा का जो आवास है, परमात्मा का जो स्थान है रहने वाला, उसका रास्ता बहुत लंबा है, और उनका घर भी बहुत दूर है, और उस घर का जो रास्ता है वह भी बहुत कठिन है, और उस रास्ते में अनेक प्रकार के लुटेरे बैठे हुए हैं। वह लुटेरे कौन हैं? जो लुटेरे बैठे हुए हैं वह हमारे संसार का स्वार्थ, हमारी लिप्सा, सीधा कह सकते हैं लिखे तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, तृष्णा, क्या है? यही सब तो लुटेरे हैं जो हमें भगवान के घर तक पहुंचने नहीं देते हैं। क्या लिखा है? कहो संतो क्यों पाइए। अब इस स्थिति में देखें कितनी कठिनता बताया है कबीरदास ने। लिखा है परमात्मा का घर, जो ईश्वर का घर है, उसका रास्ता बहुत लंबा है, घर भी उनका दूर है, उसमें उनके घर का जो रास्ता है वह भी बहुत कठिन है, और उस रास्ते में अनेक तरह के काम, क्रोध, मोह, लोभ, मोह, तृष्णा, स्वार्थ, वासनाएं, क्या है, यह सब जो है उस रास्ते में लुटेरे पड़े हुए हैं जो हमको लूटने के लिए तैयार हैं। कहते हैं कबीरदास जी, कहो संतो, हे संतो आप ही बताओ, कहो संतो क्यों पाइए, हम किस प्रकार से पा सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं क्या? दुर्लभ हरि दीदार। दुर्लभ माने जो बहुत मुश्किल से प्राप्त हो। दुर्लभ का मतलब हम कठिन भी कह सकते हैं या दुष्कर कह सकते हैं। ठीक है, सॉरी ये आपका कठिन है। क्या हो गया? कठिन, बहुत कठिन, मुश्किल है। हरि दीदार, हरि मतलब परमात्मा, फिर आएगा वही वर्ड, और दीदार, दीदार माने क्या होता है? दर्शन। दीदार में क्या होता है? दर्शन। कहा कि कबीरदास जी कह रहे हैं कि परमात्मा का घर का रास्ता बहुत दूर है, रास्ता जो है यह बहुत लंबा है, उनका घर भी दूर है, और जो उनका घर का रास्ता है वह भी बहुत कठिन है, और उस रास्ते में अनेक प्रकार के काम, क्रोध, लोभ, मोह, तृष्णा इत्यादि लुटेरे जो है यह बैठे हुए हैं, लुटेरे पड़े हुए हैं। कहो संतो क्यों पाइए, हे संतों, हे सज्जनों, आप इस बात को बताओ कि दुर्लभ क्यों पाइए, हम किस प्रकार से क्या करें, यह जो है प्राप्त कर सकते हैं क्या? दुर्लभ हरि दीदार, भगवान का, परमात्मा का जो दीदार है, दर्शन है, वह किस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं? प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया हुआ अर्थ। देखते हैं 10 नंबर। यहु तन जालो मसी करां,
लिखो राम का नाम, लेखड़ी करूं करंक की, लिखी लिखी राम पठाऊं कबीरा, लिखी लिखी राम पठाऊं। क्या कहा है? कहा है कबीरदास ने कि यह तन जालो। देखिए आपको कई जगह यह शब्द जारो भी मिल जाएगा। यह तनु जालो या जारो, यह तनु जारो मसी करो। मसी मान क्या होता है? स्याही। पहले यहाँ देखिए, तन, तन में क्या होता है? शरीर। तन मतलब शरीर, मसी माने स्याही, करो माने करेंगे, लिखो माने लिखना, राम का नाम, नाम मतलब नाम। क्या कहा है? जो कबीरदास जी की आत्मा है, यह कबीरदास जी की आत्मा कहती है यह तन जालो मसी करो। जो ये हमारा शरीर है, इस शरीर को मैं जला दूंगी, ठीक। और जला करके क्या करेंगे? जो उसका राख होगा, उस राख से मसी करो, स्याही बनाएंगे। क्या करिए कि यह तन जालो मसी करो, इस शरीर को मैं जला दूंगी और उस राख से स्याही बनाऊंगी और लिखो राम का नाम। और जो स्याही बनेगा, उस स्याही से राम का नाम, परमात्मा का नाम लिख लिख करके और क्या करेंगे? उनके पास भेजेंगे, पोस्ट करेंगे। ठीक है? अब देखिए यहाँ तक तो ठीक है, स्याही तैयार हो गई। अब लिखने के लिए क्या चाहिए? कलम चाहिए, पेन। तो क्या लिखा है? लेखनी। लेखनी मतलब, लेखनी जो शब्द है यह क्या आपका है? यह है लेखनी। लेखनी जो है यह हिंदी वर्ड है, इसका मतलब क्या हम लिखते हैं? पेन। पेन अंग्रेजी शब्द है। यह लेखनी मतलब लिखने वाला जो यह यंत्र है, वह क्या करूंगी? लेखनी करूँ करंक की। करंक माने क्या होता है? करंक का मतलब होता है हड्डी। क्या होता है? हड्डी। और कह सकते हैं अस्थि, कहते हैं अस्थि। क्या कहा है? लेखड़ों करी करंक की, मैं करंक से यानी अपने हड्डियां जो बचेंगी, उस हड्डियों से क्या करूंगी? लेखड़ी कलम बनाऊंगी। और लिखा है यहाँ देखिए, लिखी लिखी यानी लिख लिख कर राम पठाऊं। राम पठाऊं, पठाऊं माने होता है भेजना। पठाऊं माने भेजना। क्या कहा है? कहा है कबीरदास की आत्मा जो है यह कहती है कि मैं इस शरीर को जला दूंगी और जला करके और उसे उसकी स्याही, उसकी राख से मसी करो, स्याही बनाएंगे और लिखो राम का नाम। और उससे जो है, उस स्याही से राम का नाम लिखूंगी। और राम का नाम लिखने के लिए लेखनी करूँ करंक की और अपने अस्थियों से, अपने अस्थियों की कलम बनाऊंगी, लेखनी बनाऊंगी। और उस लेखनी से लिख लिख राम पठाऊं यानी राम का नाम लिख लिख करके और उनके पास तक पहुंचाएंगे, जिससे वह हमारे निवेदन को कह सकते हैं कि सुनेंगे, जिस निवेदन को सुनने से वह मेरे ऊपर कृपा करें कि मेरा भी उद्धार हो जाएगा। ठीक है? बाकी चीज़ें कॉमन रहेंगी। देखें इसमें अलंकार देख लिया जाए बस अलग से। अलंकार कौन सा है इसमें देखें वो देखिए, यहाँ पर शब्द आया है लिखी लिखी 2 बार। और यहाँ देखो करूं करंक की, देखिए एक बार को, यहाँ को, यहाँ को, 3 बार को आया। इसलिए क्या हो गया? एक तो आपका हो गया अनुप्रास, और अनुप्रास के साथ जो दूसरा है वह क्या हो जाएगा आपका? पुनरुक्ति प्रकाश। पुनरुक्ति प्रकाश। ठीक है? यहाँ
कहाँ है, यह लिखी लिखी में क्या है, यह पुनरुक्ति प्रकाश जो है अलंकार है। आगे बढ़ा लेंगे, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। जहाँ पर न समझ में आया हो पुनः जो है वीडियो को आप दोबारा रिवर्स करके देख लेंगे, बाकी जो चीज़ें हैं वह क्लियर हो जाएंगी। अगर वहाँ से भी नहीं क्लियर होती हैं तो आप जो है कमेंट बॉक्स में जो चीज़ें न समझ में आई हों उसको कमेंट कर सकते हैं, उसका जो है यह जवाब इस चैनल पे या उसके जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है दे दिया जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस जो है इतना ही। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।